Assalamu alaikum guys, this is Sana and you're watching me on That Medico Muslima Sana. So guys, in this particular video I will be talking about how to read your biology NCERT. I will give you 9 tips. So देखो बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, बायो ऐसा है गागर में सागर। बायो के लिए यू डोंट नीड टू रेफ़र एनी साइड बुक और एनी अदर थिंग, कोई भी नोट्स कोई भी साइड बुक कुछ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत पढ़ा, बहुत नुकसान हुआ, ठीक है, वो सब चीज़ें आपने नहीं फॉलो करनी है। मैंने एक आध बार ही कोई और बुक्स पढ़ी, देखा, मतलब और दूसरों का देखकर मुझे भी होता था कि मैं पढूं, कोचिंग वाले बच्चों का देखकर, लेकिन आपने वो चीज़ें नहीं करनी है। एंड आई मतलब ऑलमोस्ट आई स्टिक टू दी एनसीईआरटी। मैं एनसीईआरटी भी स्टिक रही थी, तो आपने भी एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। एंड रीड एनसीईआरटी एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, दिस वुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट आपका ये, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़िए। इफ़ यू आर अ फ्रेशर देन रीड 20 टाइम्स, 20 टाइम्स एटलीस्ट, 20 बार कम से कम पढ़िए। इफ़ यू आर अ ड्रॉपर एंड यू हैव ओनली 1 ईयर टू अपीयर इन द एग्ज़ाम देन रीड एटलीस्ट 10 टाइम्स। इट शुड बी इन डबल डिजिट, डबल डिजिट में आपने पढ़ना ही है, डबल डिजिट में पढ़ना ही है। तो 10 टाइम्स ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वुड बी, आपने एनसीईआरटी पहला बोल दिया कि एनसीईआरटी बहुत बार पढ़िए। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपने पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। जितना भी पढ़ा है पीवाईक्यूज करते रहिए। पीवाईक्यूज के लिए आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई वांट टू रिकमेंड यू एन एप्लीकेशन, एमटीजी का ही एप्लीकेशन है, एमटीजी 35-36 ईयर्स करके आप डालेंगे प्ले स्टोर पर तो आपको ईजिली मिल जाएगा वो एप्लीकेशन। आरके टेक्नोलॉजीज़ करके कुछ होता है, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी एप्लीकेशन, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो ये नहीं है, मैंने खुद यूज़ किया था। उस एप्लीकेशन का फ़ायदा ये है कि आप क्लिक कर करके टिक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, और क्विज़ के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। उठते बैठते खाते पीते आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करिए। आपका अगला पॉइंट मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया। थर्ड पॉइंट में जो फोर्थ पॉइंट वुड बी निमोनिक्स। निमोनिक्स जितने बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि चीज़ें बहुत आप भूलेंगे, तो निमोनिक्स से याद कीजिए। ग्रुप स्टडी कीजिए, जैसे 2-3 लोग मिल करके पढ़िए बायो को और साथ में निमोनिक्स बनाते हुए चलिए। मैं तो ऐसे ही करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके, और मेरी खुद की बहुत सारी निमोनिक्स बनाई हुई हैं। इफ़ यू वॉन्ट दोज निमोनिक्स देन कमेंट मी डाउन गाइज, मैं आपको निमोनिक्स बताऊँगी, ठीक है। योर फिफ्थ पॉइंट वुड बी समरी। समरी आपने एक भी चैप्टर की नहीं छोड़नी, और बहुत बार जैसे टेक्स्ट पढ़ते हैं वैसे समरी पढ़िए। छठा पॉइंट आपका है कि आपने एक भी डायग्राम नहीं छोड़ना है, डायग्राम उसकी लेबलिंग सब बहुत अच्छे से करके चलना है, ठीक है। और सेवन्थ पॉइंट वुड बी कि एनसीईआरटी के बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे होते हैं। जैसे सेल साइकिल वाला चैप्टर आप खोलेंगे ना, तो स्टार्टिंग में कुछ अनियन सेल्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन में भी क्वेश्चन है, कॉर्क सेल के बारे में, और उससे तो इस साल क्वेश्चन आया भी था 23 में। तो वो क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। जो एनसीईआरटी के बीच में क्वेश्चंस दिए हैं उनको गूगल कीजिए या अपने टीचर से पूछिए, किसी भी तरीके से उन्हें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये था आपका 7th पॉइंट। योर 8th पॉइंट वुड बी एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, मैच कॉलम होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जो कुछ भी होता है उसे सॉल्व कीजिए। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जब आप न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन पूछता है एक्सरसाइज में, आप देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स पिच ऑफ अ साउंड। पिच को कौन कंट्रोल करता है, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत अमेजिंग है। तो आप ऐसे मतलब ये क्वेश्चंस आपको वहीं मिलेंगे एक्सरसाइज में। तो आपने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं छोड़नी है, एक्सरसाइज सारे चैप्टर्स की करिए, लेकिन हाँ मार्क कर लीजिए। जो चीज़ें आपको न्यू मिल रही है उन्हें मार्क करिए, बाकी छोड़ दीजिए। मतलब करिए एक बार ज़रूर, उसके बाद मार्क करके छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद जो 9th पॉइंट वुड बी एग्जाम्पलर। आपने एग्जाम्पलर करके चलना है, अगर आपके पास टाइम है तो। मैंने किया था 12th का एग्जाम्पलर किया था, 11th नहीं कर पाई थी मैं, और 2020 के टाइम पे मैंने 12th का एग्जाम्पलर किया था। हाँ वो बेनिफिट करेगा आपको। तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, आप चलना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आपके पास टाइम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करें तो बहुत सही है। तो मैंने ये 9 पॉइंट्स आपको बताया, मैं क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। देखिए पहला पॉइंट था, आपने जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं पढ़िए। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको पीवाईक्यूज़ के लिए बताया, पीवाईक्यूज़ बहुत बार आपने करना है, बहुत बार रट जाए पीवाईक्यू, ठीक है, ऑप्शन सही तरह याद हो जाए बिल्कुल। उसके बाद एप्लीकेशन को मैंने आपको बता दिया, आरके नाम का एप्लीकेशन है। उसके बाद निमोनिक्स आपने बनाना है, फिर समरी बताया आपको, डायग्राम बताया, क्वेश्चन एनसीईआरटी के बीच के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और एग्जाम्पलर भी करना है। तो ट्राई दिस गाइस, इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करिए, इंशाल्लाह यू विल सी कि आपकी ज़िंदगी में आपकी बायो का स्कोर कैसे जंप करता है। अस्सलाम वालेकुम।